मुझे आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि आया पीटीई ईज़ी है या आइट्स ईज़ी है। जो चीज़ ईज़ी होगी उसको प्रेफर करेंगे। जाहिर सी बात है कि वोटिंग अगर करें ना, तो जो चीज़ वोटिंग में ज़्यादा अव्वल नंबर पे आए तो उसी को लोग प्रेफर करते हैं। तो सेम एज़ मेरा भी यही है। मुझे कमेंट करके बताएं क्या आया पीटीई ईज़ी है या कि आइट्स। जो ईज़ी है उसको प्रेफर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इकरामुल हक आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेला कामी व्लॉग्स। तो अल्लाह ताला की ज़ात शुक्र रहमत बरकत करम और फजल के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरे सब भाइयों दोस्तों के आगे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेटेड नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये मैंने आज बैग डाला हुआ है जी, और इसका क्या रीज़न है आपको वो भी बताते हैं। दोस्तों मैं जा रहा हूँ पीटीई एकेडमी में, जहाँ पे पीटीई टेस्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं। वहाँ पे जा रहा हूँ जी एडमिशन लेने। आज मेरा पहला दिन है, तो सर से भी मुलाकात करवाते हैं कि उनकी एकेडमी को कितना अरसा हो गया है, उनकी क्लासेस टाइमिंग क्या है, फ़ीस स्ट्रक्चर्स क्या हैं, एवरीथिंग जो है ना उनसे आपकी बात भी करवाते हैं। और आज मेरा पहला दिन है पीटीई एकेडमी में, एडमिशन लेने जा रहा हूँ मैं। तो इंशाल्लाह डे बाय डे जो जो अपडेटेड न्यूज़ मिली या जो भी हुआ इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेटेड नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखें। कैश बिल्कुल भी नहीं थी जो एकेडमी में जमा करवानी थी फीस। तो अभी आए हैं बैंक में, यहाँ से एटीएम कैश से अपनी रकम लेंगे जो एकेडमी वाले सर को जमा करवानी है। जाहिर सी बात है कोई भी काम करना हो तो उसमें फीस जो है ना वो जमा करवानी होती है। तो इसलिए मैं आया हूँ जी अभी बैंक एटीएम में, यहाँ से कैश लेंगे जो सर को देनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो भी दिखाते हैं कि उनकी फ़ीस कितनी फ़ाइनल हुई है और उनको एडवांस कितना दे रहे हैं या सारा जो भी मामला हैं आप। अभी हम आए हैं जी एटीएम मशीन के ऑफिस में जहाँ पर कैश मिलती है बैंक में। तो जो सर को जमा करवानी है फ़ीस वो देंगे, उसके बाद जो आगे वाले अखराजात हैं वो दिखाएंगे, कितनी फ़ीस फ़ाइनल होती है वो दिखाएंगे। थैंक यू यार, आप हर बार हमारी हेल्प करते हो, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैं एकेडमी पहुंच चुका हूँ। तो अभी सीढ़ी है चढ़ के ऊपर जाना है, तो सर से भी मुलाकात नहीं हुई। अभी ऑफिस में हूँ, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर ही करे, वीडियो को स्किप मत की। ये जी मैं ऑफिस में ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ, तो इंशाल्लाह देख। अभी ऑफिस में मैं बैठा हूँ, सर अभी आए नहीं हैं। तो जैसे ही आते हैं उनसे मुलाकात करवाते हैं। अभी मैं वेटिंग रूम में बैठा हूँ जहाँ पे उन्होंने कहा कि आप वेटिंग करो। तो अभी यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही सर आते हैं इंशाल्लाह ताला उनसे भी मुलाकात करते हैं। कुछ स्टूडेंट मेरे सामने पढ़ रहे हैं, ये कुछ स्टूडेंट्स स्टडी कर भी रहे हैं। और अभी सारा ये कुछ रिज़ल्ट्स जो सामने लगे हुए हैं इनके अपने बच्चे हैं जिन्होंने पास किया है। कुछ ये लगे हुए हैं, मतलब ऑलमोस्ट एकेडमी बहुत ही अच्छी है यार, जो भी आता है पास होके जाता है जी। तो यार काफ़ी टाइम बैठने के बाद आज असल में रश था बहुत ज़्यादा, मंडे था, लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि 1 मिनट के लिए भी टाइम नहीं मिला जिन सर से हमने मिलना था या जिनसे हमने एडमिशन लेना था। तो इसलिए फिर सर से जब वो जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि आप सुबह आ जाइए, तो फिर आपका सुबह एडमिशन भी करवा लेंगे और अपना इंट्रोडक्शन भी करवा लेंगे। इसलिए उनका इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ, एडमिशन भी नहीं हुआ। तो अभी जी मैं वापस जा रहा हूँ, ये अपनी बाइक पे हूँ। तो अभी मैं वापस जाऊँगा और फिर जो है ना कल का उन्होंने मुझे टाइम दिया है 3:30 का कि आप 3:30 बजे आ जाइएगा। सेकंड बैच में 2 बैच होते हैं इनके, तो इंशाल्लाह सेकंड बैच में हम जो है ना
इनके पास पहुँचेंगे 3:30 बजे का इन्होंने टाइम दिया है। तो इंशाल्लाह सुबह ही जैसे पहुँच के तो इनसे हम आपके साथ तारफ़ भी करवाएंगे, एडमिशन के हवाले से प्रोसेस भी दिखाएंगे, सारा कुछ बताएंगे। अभी जी हम जाएंगे सीधा अपने घर, क्योंकि एडमिशन तो हुआ नहीं है, उन्होंने सुबह का टाइम दिया। तो इंशाल्लाह सुबह एडमिशन भी करवाएंगे, सर से भी बात करवाएंगे, और सुबह जो है ना रश इतना नहीं होगा। तो सुबह इंशाल्लाह पीटीई के हवाले से आपको बताएंगे कि क्या पीटीई ठीक है या कि आइट्स, दोनों में से कोई एक कर लेंगे हम। तो आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर पीटीई बेस्ट रहता है या कि आइट्स बेस्ट रहता है, कौन सा इजी है। केला, जामुन और भाईजान बात यह है, काम हो या ना हो मगर जो है ना अपना पेट खाली ना रखें, क्योंकि अगर तो आप खाली पेट रहते हैं या मतलब कोई चीज़ खाते नहीं हैं तो उससे बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं, और बीपी या इवन स्टोमच पेन, एवरीथिंग जो है ना पेन जो इन क्रिएट होते हैं वो इन्हीं चीज़ों से होते हैं कि हम अपनी केयर नहीं करते। इसलिए अपनी फूड और अपनी ग़िज़ा का भरपूर और अच्छे तरीके से ख्याल रखें। जैसे कि मैं उधर से आया हूँ, मैं आते ही मैंने खाना खाया, भूखा नहीं रहा यार, इसलिए कि अपने पेट को खाली ना रखें। और आजकल की जो खुराकें हैं वैसे भी अच्छी नहीं है। ये है जी जामुन, और आजकल इनका सीज़न भी चल रहा है, ज़्यादा नहीं ना खा सकते, तो एक पाव ले लें, तो आप इन पर नमक लगाएं, धोकर खा जाए। मेरा मानना ये है कि ये जामुन इंसान के अंदर खून बनाता है, इंसान के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं उनको ख़त्म करता है। तो ज़रूर आप भी ट्राई करें, सीज़न इनका चल रहा है, अभी तो मैं खा रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा जो गैस वाली चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करें, ये इंसानी जो है ना मैदा उसके लिए अच्छा। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करें गर्म चीज़ों से परहेज़ करें, ठंडी चीज़ें खाएं। सावन का महीना है, धूप का पता नहीं चलता, बारिश का पता नहीं चलता, तो ऊपर से हम फास्ट फूड खा के अपना जो है ना स्टोमच उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। फास्ट फूड जो है ना उसको खाने में आप कमी लाएं, ठंडी चीज़ें खाएं, गर्म चीज़ों से परहेज़ करें। यही चीज़ें इंसानी बीमारियों का बाइस बनती हैं। बट खैर मैं तो अभी 1-2 गोटी पी रहा हूँ, ज़्यादा नहीं पी, कि ये फिर सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अगर वो आप ये पिए और इसकी गैस पहले जो है ना वो आप ख़त्म करें, उसके बाद पी लें। पहले ढकना इसका खोलें, गैस ख़त्म करें और उसके बाद पी लें। जो हम डायरेक्टली पीते हैं ना, ढकना भी ना खुले और फ़ौरन जनाब मुँह लगा दिया, वो आपके मैदे को बहुत नुकसान पहुँचाएगा। बोतल पिए, हो सके तो इसमें दूध मिला के दूध सोडा पी लें। अगर तो ऐसा नहीं कर सकते तो ढकना उतारें और 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख लें ताकि इसकी गैस ख़त्म हो जाए, उसके बाद पी लें। तो यार अनफॉर्चुनेटली से आज मैं तो गया था अपना एडमिशन करवाने सर के पास, बट सर बहुत बिज़ी थे, रश काफ़ी था, मंडे था। तो सर ने मुझे कहा कि आप कल आ जाइएगा 3:30 बजे। तो कल 3:30 बजे सर के पास जाएंगे, उनसे उनके कैरियर के हवाले से पूछेंगे, एकेडमी की लोकेशन पूछेंगे, उनका क्वालिफ़िकेशन सारा कुछ उनसे उनका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। आज तो खैर हो नहीं सका, एडमिशन भी नहीं हुआ, ऐसे ही मुझे घर आना पड़ा। तो कल इंशाल्लाह जो भी डिटेल होगी आपके साथ शेयरिंग की जाएगी। तो आप सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि यार मुझे सपोर्ट करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आया पीटीई ईज़ी है या कि आइट्स ईज़ी है। जो भी ईज़ी है मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह वही करेंगे। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करो, साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेटेड नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो यही था आज का व्लॉग, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दुआओं में कीजिए याद। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।